हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर एक अनदर 3 मार्कर क्वेश्चन हमारे पास। ये हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो करते हैं। हमारे पास दो पार्ट्स हैं इसके, करते हैं क्वेश्चन को। 2 पॉइंट चार्जेस क्यूए 3 माइक्रोकुलाम एंड क्यूबी माइनस 3 माइक्रोकुलाम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ठीक है, आपके पास बेसिकली 2 पॉइंट्स है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट पे आपने रखा हुआ है 3 माइक्रोकुलाम का चार्ज और बी पॉइंट पे आपने प्लेस किया है -3 माइक्रोकुलाम का चार्ज। ठीक है, जिनको हमने 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लोकेट किया हुआ है एक दूसरे से। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इसको ऊपर लिख लेते हैं इस तरह से, ये नीचे हमारे पास 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं वो ए पार्ट में, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी ज्वाइनिंग टू चार्जेस। इन दोनों लाइन को जो इन दोनों चार्जेस को जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है, इसके मिड पे बिल्कुल इसके मिड पे एक ओ पॉइंट है। ठीक है, उस ओ पॉइंट पे नेट कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो हमें ए पार्ट में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, यहाँ पे लेट्स से हम ले लेते हैं E1। ठीक है, इसको E1 ले लेते हैं, जो ए चार्ज की वजह से इस ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव, तो इसकी वजह से अवे जाएगी, तो ये E1 हो गया। और अगर बात करें माइनस वाले की वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो माइनस के लिए उसके टूवर्ड्स जाती है, आपको पता है माइनस के लिए भी उसके टूवर्ड्स जाएगी, तो यहाँ पे E2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे दोनों केसेस में ही इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो जो हम आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगी, E1 + E2। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगी बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, बात करते हैं एक निकालते हैं, पहले हम E1 निकालते हैं। E1 क्या है, तो देखो E1 E2 इक्वल होंगे। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है वाई, बिकॉज देखो दोनों चार्जेस का जब भी मैग्नीट्यूड सेम हो, और इस तरह से डिस्टेंस अगर हम देखें 20 सेंटीमीटर है, अगर हम इस ओ पॉइंट का डिस्टेंस देखें यहाँ से, वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, बिकॉज टोटल 20 सेंटीमीटर है, हाफ हाफ 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी E1 और E2 यहाँ पे इक्वल होंगे, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ/R²। R आपका सेम है और Q भी आपका सेम है, K की वैल्यू कांस्टेंट है, तो आपकी E1 और E2 की वैल्यू इस केस में, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट्स वाई E1 और E2 सेम होंगे। ठीक है, तो हम एक निकालते हैं, दूसरा तो ऑटोमेटिकली वही हो जाएगा। तो KQ/R², K9 × 10⁻9 हमारे पास, चार्ज हमारे पास 3 माइक्रोकुलाम, 3 × 10⁻6, बाय में डिस्टेंस हमारे पास 10 है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 को, तो हमारे पास 0.1 आएगा, 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इस 9 × 27 एंड ये हमारे पास 0.1 का स्क्वायर होगा, तो 10⁴, ये हमारे पास 27 10⁻3 आएगा, ऊपर लेके जाएंगे इसको, तो 10⁻, हमारे पास 0 का स्क्वायर 2 -2। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं, देखो 9 3 हमारे पास 27 आ जाएगा, इंटू में 9 और 6 का करेंगे, तो 9 - 6 कितना होता है 3, 10⁻3 और 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0.1 का होल स्क्वायर का क्या मतलब है, इसको अगर हम ऐसे लिखे 1/10 लिखेंगे, 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 27 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा, तो 10⁵ आएगा, तो इतना हमारे पास न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E1। ठीक है, E1 = E2, E2 की वैल्यू भी सेम ही होगी, इतनी होगी, तो नेट कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि = 2 × 27 × 10⁵, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे, 27 अगेन से वैल्यू ऐड होगी, तो यहाँ पे हमारे पास 54 × 10⁵ आएगा। अगर आप पॉइंट में लेना चाहो